ये तो चकित रह जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको शायद इस खबर से बहुत ज्यादा आश्चर्य ना हो। खबर ये है कि तमिलनाडु का एक जिला है पेरम्बलूर, श्री पेरम्बलूर नहीं, पेरम्बलूर। वहां का एक गांव है, कलातुर नाम है। वहां की आबादी जो है बहुसंख्यक वहां मुस्लिम है और हिंदू बहुत कम संख्या में। वहां हिंदुओं के 3 मंदिर हैं, जिनमें बहुत सालों से, दशकों से तीनों मंदिरों का एक त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है 3 दिन का, वो मनाया जाता है और 2011 तक ये मनाया जाता रहा है। उसके बाद क्या हुआ आगे बताएंगे, लेकिन क्या कहा गया ये मुकदमा पहुंचा क्यों हाई कोर्ट तक, डिवीजन बेंच तक? उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने इस बात पर एतराज किया कि हमारी जनसंख्या यहाँ ज्यादा है, इसलिए हिंदू त्योहारों के मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्यों लगा दिया जाए? क्योंकि हमारी नजर में मूर्ति पूजा और इस तरह का त्योहार मनाना वो पाप माना जाता है, इसलिए यहाँ सड़क पर या सार्वजनिक रूप से समारोहों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मामला निचली अदालत से ऊपर होते होते हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंचा, फिर डिवीजन बेंच में पहुंचा। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया है डिवीजन बेंच का, वो 8 मई को आया है। लेकिन आपने देखा होगा कि देश के किसी बड़े मीडिया घराने में, बड़े समूह में, वो चाहे टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो, ये खबर आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये खबर जो है जहां हुई थी, जहां इसकी चर्चा थी, उस जिले में या उस राज्य तक, वहीं तक सीमित कर दी गई। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बड़ा महत्वपूर्ण है ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताता हूं। देखिए, इस जिले के इस गांव में इन 3 मंदिरों का जो त्योहार है, ये दशकों से मनाया जाता रहा है बिना किसी रोक टोक। 2011 तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2012 में इलाके के मुसलमानों ने इस पर एतराज किया। इसके खिलाफ जो है हिंदू पक्ष जो है कोर्ट में चला गया। तो रेवेन्यू अधिकारी, जो संभागीय राजस्व अधिकारी होता है, उसके यहाँ मामला गया, चलता रहा। इस बीच पुलिस ने कुछ प्रतिबंधों के साथ इस यात्रा को मंजूरी दे दी। जब राजस्व अधिकारी, संभागीय राजस्व अधिकारी का फैसला आया, तो उसने कहा कि ये त्योहार मनाए जाते रहेंगे, लेकिन ये इतने प्रतिबंध होंगे, प्रतिबंधों के साथ इनको मनाए जाने की छूट दी। लेकिन मुस्लिम पक्ष फिर भी अड़ा रहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो मामला जो है वे बढ़कर आया मद्रास हाई कोर्ट की एकल बेंच के पास। मद्रास हाई कोर्ट की एकल बेंच ने जो राजस्व अधिकारी का फैसला था उसको बहाल रखा और कहा कि त्योहार मनाया जाता रहेगा, लेकिन ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। फिर बात गई, इसको चैलेंज किया गया डिवीजन बेंच के सामने। डिवीजन बेंच ने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक संकेत है, इस तरह की इंटॉलरेंस। अगर यही बात दूसरे इलाकों में, देश के जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां हिंदू कहने लगे दूसरे धर्मों के त्योहारों के बारे में, तो फिर क्या होगा? फिर तो देश में अराजकता होगी, दंगे होंगे, खून खराबा होगा। तो किसी भी सेक्युलर कंट्री में, देश में इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? मामले की पूरी सुनवाई हुई। इसमें 2015 से जो, या 2012 के बाद थोड़े, उसके बाद 2015 और 18 के बाद ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे। उन सब के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है 1920 का, 1920 का, उसके मुताबिक इलाके की हर सड़क और हर गली पर वहां के रहने वाले सब लोगों का समान अधिकार है। वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है, वो इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना त्योहार मनाने, वहां पर यात्रा और या इस तरह का जुलूस निकालने का अधिकार है। यहां तक कहा कि ये भी कोई आधार नहीं हो सकता इस तरह के जुलूस को रोकने का कि रास्ते में किसी और धर्म का पूजा स्थल पड़ता है। हाईकोर्ट ने कहा ये कोई कारण नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरह से आश्चर्य जाहिर किया कि इस तरह का कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस तरह की मांग कैसे हो सकती है, जिस देश को, जो देश सेकुलर है, उस देश में कोई एक धर्म का व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि उस
पर्टिकुलर इलाके में उसकी आबादी ज्यादा हो गई है, इसलिए दूसरे धर्म के लोगों को तीज त्योहार या उनका जो धार्मिक उत्सव है उसको मनाने से कैसे रोका जा सकता है। तो जो पिटीशन किया था, जो मुकदमा लेकर गए थे हिंदू पक्ष के लोग, उनसे उन्होंने कहा, मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने, कि जो 3 दिन का त्योहार है, पहले दिन और दूसरे दिन बिना किसी प्रतिबंध के, ध्यान से सुनिए, बिना किसी प्रतिबंध से इलाके की हर सड़क और हर गली से ये जुलूस निकल सकता है, कोई रोकेगा नहीं। तीसरे दिन जो उनकी प्रथा थी, ये इस त्योहार को, इस जुलूस को मनाए जाने की, इसको, उसमें यह था कि हल्दी मिला हुआ पानी का छिड़काव होता था। हिंदू पक्ष ने खुद ही कहा कि हम जो है इसको बंद कर देंगे, ये छिड़काव नहीं करेंगे। तो डिवीजन बेंच ने कहा कि वो जब खुद ही मानने को तैयार है तो उस पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है अलग से, और पुलिस को कहा कि आप ये इंश्योर कीजिए कि ये जुलूस, ये त्योहार हमेशा की तरह जैसे दशकों से मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जाए। हर गली और हर मोहल्ले की सड़क से जो है निकले, गली मोहल्ले से, और सिर्फ आपका काम इतना होगा, ये इंश्योर करना कि कोई दुर्घटना ना होने पाए। बात यह है कि ये चेन्नई के एक जिले के एक छोटे से गांव की बात है, लेकिन बात इतनी साधारण नहीं है। ये बात मानसिकता की है, ये प्रवृत्ति की है। ये कौन सी प्रवृत्ति है जिसके चलते ये दावा करने का किसी को ये अधिकार तो छोड़िए, ये साहस भी हुआ कि हम चूंकि यहाँ आबादी में ज्यादा हैं, इसलिए आप अपने तीज त्योहार मनाना बंद कर दीजिए। यहाँ नहीं हो सकती पूजा, यहाँ धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकता। ये आने वाले दिनों का संकेत है। और आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कई दिनों से, बहुत दिनों से मैं कर रहा हूं। आप देखिए, जो शुरुआत हुई वहां तनाव की, वो इसी बात से शुरू हुई कि जिस बात को मद्रास हाई कोर्ट मना कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वही पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही थी, प्रतिबंध लगा रही थी। सरस्वती पूजा नहीं हो सकती, हनुमान जयंती नहीं मना सकते, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन जो है उसको रोक दिया जाएगा, इसलिए कि जो है उस दिन मुसलमानों का कोई त्योहार है। मुसलमानों का त्योहार हो, हिंदुओं का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सबको अपना त्योहार मनाने की उतनी ही आजादी होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के लोगों की आपत्ति पर दूसरे धर्म के लोगों का तीज त्योहार या धार्मिक उत्सव रोक दिया जाए? ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, जो खतरे की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, ये इसी के कारण है। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए बताता हूं कि उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, उसको सरकारी मान्यता प्राप्त है कि ऐसा मांगने का अधिकार है उनको, और वो